हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये ड्रामा इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस ड्रामे में एट द लास्ट हमारे फीमेल लीड को सेकेंड मेल लीड से प्यार हो जाता है। चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। वही अपने फ्रेंड यूजन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी, जो कि एक्सीडेंट के बाद से ही कोमा में है और बॉय को उसके ऊपर क्रश भी रहता है। बॉय जब जा रही थी तो रास्ते में उसकी फ्रेंड मिल जाती है जीरो। तो उसकी फ्रेंड पूछती तुम क्या उससे लाइक करती हो? तो वही बोलती किसी को पसंद करने के लिए कोई रीजन का जरूरत नहीं होता है, पर हम दोनों को बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता बिकॉज वो बहुत बड़ा कंपनी का मालिक है। ये सुनकर उसके मन में जो लालच रहता है वो जाग जाता है। और इधर देखते वो हुसैन का बहुत ज्यादा ध्यान रख रही होती है। फिर उसके बीच में जीरो का कॉल आता है और बोलती है कि तुम्हारे मॉम डैड तुमको बुला रहे हैं। जब हुसैन वहाँ से चली जाती है तब हुसैन को होश आता है, तो वहाँ पे उसके सामने जीरो बैठी रहती है। तो उसको वही लगता है कि जीरो नहीं उसका जान बचाई है। फिर वही जा रही थी तो रास्ते में देखती है अपना क्रश के साथ अपनी फ्रेंड को बहुत उदास होके जा रही होती है। तभी उसको लगता है कि उसको फॉलो कर रहा है। फिर हमें पता चलता है ये हमारा सेकंड मिल्ड मियू रहता है। तभी वो डायरेक्टली सामने आता है हुसैन को और प्रपोज कर देता है। बोलते कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो मना कर देती है तो बोलती क्यों, मेरे अंदर कुछ खामी है, मैं उसको चेंज कर दूंगा। तो हुसैन बोलते तुम कितने लड़की को पटा, ये सब बोलकर। और हुसैन ये भी बोलते कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। तभी उसकी फ्रेंड और उसका क्रश जो रहता है वहाँ पे आ जाता है। तो उसकी फ्रेंड जीरो पूछती है कौन है? तो न्यूमन बोलता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो हुसैन बोलती तुम ये क्या बोल रहे हो? फिर जीरो बोलती कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अपनी फ्रेंड को थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करती कि देखो तुम्हारा क्रश था पर अब ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और जीरो ये भी बोलती कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। और युआन को ये बात अभी पता चला था उसके ऊपर क्रश है। तो वो बोलती कि नहीं ये तो पास्ट की बात थी। अब बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बोई को हुसैन का मैसेज आता है तो वहाँ पे जाती है तो देखती कि वो हुसैन बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ है और उसको वहीं पर सुलाकर उसको किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं बुहेन उस यूएन के साथ बेड पे थी। तभी वहाँ पे जीरो आ जाती है और अपना एक्टिंग स्टार्ट कर देती है, बहुत रोना करती है। तो यूएन उसके पास जाता है, बोलता है कि हम लोग के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जीरो बोलती कि हम लोग अब रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, मैं ब्रेकअप करती हूँ। अब बोलकर वहाँ से चली जाती है। यूसेन ब्रोई से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए था वो तो हो गया ना, कांग्रेस, करवा दिया मैं ब्रेकअप, बोलकर वहाँ से चले जाता है। जब यूसेन की मॉम आती है तो वो ही यूसेन की मॉम को सॉरी बोलती है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब काम यूसेन की मॉम की थी बिकॉज वो जीरो को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसको डॉटर इन लॉ नहीं बनाना चाहती थी। वो बियो को पसंद करती थी इसलिए उसको डॉटर इन लॉ बनाना चाहती थी। इसीलिए यूसेन की मॉम प्लान की थी ये सब करने के लिए। बियो बोलते कि आप कुछ और तरीके से भी तो बोल सकते थे ना, ऐसे करने का तो जरूरत नहीं था आपको। तो यूसेन की मॉम बोलती मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और यूसेन ऐसा है कि जिससे वो प्यार करता है वो कुछ ज्यादा ही उस पर ट्रस्ट करने लगता है। और वो बुयो और यूसेन का मैरिज कराने का भी बात कर रही थी। तो बुयो साफ मना कर देती है यूसेन से शादी करने के लिए। फिर यूसेन की मॉम बोलती है तुमको तो यूसेन के ऊपर क्रश था ना, फिर क्यों मना कर रही हो? इसके बाद यूसेन की मॉम को जीरो का फोटो दिखाती है जो किसी और लड़के के साथ थी। जियो प्रेग्नेंट है और ये नाम यूसेन को देना चाहती थी, इसलिए मैं ये सब की। इसके बाद हुसैन भी शादी के लिए मान जाती है। फिर देखते यूसेन बियो को बोल रहा था कि तुम मेरी मॉम को भी मना ली और शादी के बाद तुम पर सफर ही करोगी, इससे ज्यादा तुमको तो कुछ मिलने वाला है नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग बिहोई और यूसेन का शादी रहता है। यूसेन शादी के टाइम बिहोन को बहुत ज्यादा बुली करता है। इसके बाद फिर देखते यूसेन बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आया था। फिर यूसेन बोई से बोलता कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है तुम मुझे टच कर रही हो, वैसे भी ये सब करके तुम पहले मुझे पा चुकी हो, मेरी मॉम डैड को भी कन्विंस करके, अब क्या चाहती हो? उसको सुलाकर फोर्सली किस करने लगता है। बोलता तुम यही तो चाहती थी, और उसको जबरदस्ती किस करने लगता है। जब हुसैन जा रही थी तभी वहाँ पे देखती है कि यूसेन एक लड़की के साथ आई थी जिसका नाम मिस लिन था। मिस लिन बिहोन को एडवाइस देने लगती है कि तुम ये सब करके ये सब पा तो ली हो पर तुम्हें डिजर्व नहीं करती हो। तो वो बोलती है कि तुम होती कौन मुझे एडवाइस देने वाले हो, भी मेरी घर में। यह सुनकर मिस लिन गुस्सा आ जाता है, उसको एक चाटा मार देती है। यह देखकर तो यूसेन को बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं बोलता है। बियोन को जाने के बाद यूसेन मिस लिन को भी बोल देता है वहाँ से जाने के लिए। यूसेन इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको टॉर्चर कर पाए और बुली करे, जिसकी वजह से वो हॉट हो। यूसेन बियो के पास आता है और बोलता है कि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनोगी बिकॉज मॉम ने भी कहा है कि तुम्हें कुछ काम देने के लिए, इसलिए तुम मुझे पर्सनल असिस्टेंट बनोगी, बोलकर वहाँ से चले जाता है। जब वो क्लाइंट को अटेंड कर रही थी तो क्लाइंट उसको कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था
और बदतमीजी कर रहा था। तभी वहाँ पे यूसेन आता है और देख लेता है और उस क्लाइंट को बोलता है कि तुम वुमेन को डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो। इसी चक्कर में ब्यूहो को पैर में चोट लग जाता है। इसके बाद यूसेन उस क्लाइंट को ऑफिस से निकाल देता है। यूसेन इसी चक्कर में नीचे गिर गई थी तो उसके पैर में चोट लग गया था। यूसेन उसको कैरी करने जाता है तो वो बोलती है कि सब लोग ऑफिस में गलत समझेंगे। तो यूसेन बोलता है वैसे भी तो हम लोग मैरिड है ना, फिर उसको कैरी कर लेता है। जब वो घर पहुंचती है तभी उसको कॉल आता है ली का। वो बोलती है कि तुम्हें यूसेन ने ऑफिस में बुलाया है। वो भागते हुए ऑफिस जाती है लेकिन उसे ऑफिस से बंद करके बाहर से चली जाती है। जब यूसेन घर पहुंचता है तो पूछता है कि भूई कहाँ है, तो उसका मेट बताता है कि भूई तो आपके पीछे ही ऑफिस गई थी। जब यूसेन ऑफिस जाता है तो चेक करता है तो वहाँ पे भूई कोने में बैठी हुई थी, पूरा डरी हुई थी। यूसेन उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम इतनी बड़ी ठक्कन हो या फिर मेरे सामने इनोसेंट बनने का कोशिश करती है। कोई भी मेरे नाम से बुलाएगा कहीं भी तुम चली जाओगी। इतनी इजीली तुम कैसे ट्रस्ट कर सकती हो या फिर मेरे सामने तुम दिखावा कर रही हो। फिर भूई सुनकर बहुत ज्यादा हॉट फील करती है, वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में मॉम उन दोनों को पार्टी का टिकट देती है। तो यूसेन की मॉम बोलती है मुझे पता है कि यूसेन तुम जाने वाले तो हो नहीं, इसलिए मैं भूई को टिकट दे देती हूँ। फिर यूसेन इन्विटेशन कार्ड लेता है, फिर वहाँ से लेकर चले जाता है। उसके बाद भूई यूसेन का वेट कर रही थी पार्टी में और वो पार्टी में यूसेन का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पे यूरी आ जाता है तो वो को लगता है कि शायद ये यूसेन होगा। वो उसके साथ डांस करने लगती है। जब वो लोग डांस कर रहे थे तो म्यूरी ब्यू से पूछता है कि अगर हम जिससे प्यार करते वो हमसे प्यार नहीं करता तो क्या हम लोग को वेट करना चाहिए। ब्यूरी को तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि यूसेन नहीं यूरी है। तो वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पे दौड़ते दौड़ते यूसेन आता है, उसे बैक हक कर लेता है। उसको लगता है कि वो जीरो है। फिर यूरी इसके अपनी तरफ करता है बो को और बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। यूसेन जब मार्क्स हटाकर देखता है तो ब्यू रहती है। फिर वो वहाँ से चले जाता है। म्यू अभी भी बोही से प्यार करता था। उसको पता था कि बोही यूसेन से प्यार करती है, फिर भी उससे प्यार करता था। इधर यूसेन ड्रिंक कर करके पूरा टुल हो गया था। तभी उसके पास बोही आती है। बोही यूसेन से ये भी बोलती है तुम इसलिए बहुत ज्यादा हर्टफुल कर रहे हो ना क्योंकि तुम मुझे जीरो समझ लिए हो, तुम अभी भी जीरो को लाइक करते हो ना। तो यूसेन बोही से बोलता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुमसे कितना नफरत करता हूँ। तो बोही बोलती मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस चलो मेरे साथ घर। फिर बोही को वो पकड़ लेता है यूसेन और उसको किस करने लगता है। फिर यूसेन को रियलाइज होता है कि ये बोही है, जीरो नहीं। तो उसको सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बोही और जीरो एक साथ बैठे हुए थे और जीरो बोलती कि मैं भी यहाँ पे रहने वाली हूँ, वैसे भी तुमको कोई मिसेस योन तो मानने वाला है नहीं, इसलिए मैं भी रहूंगी यहाँ पे। अब मैं जल्दी यूसेन से शादी करने वाली हूँ। यूसेन आकर बोही को बताता है कि जीरो मेरी बच्चे की माँ बनने वाली है और वैसे भी मैं मॉम से बात कर लूंगा। जब तक हम दोनों का डिवोर्स नहीं हो जाता जीरो हम लोग के साथ ही यहीं पर रहेगी इसी घर में। फिर नेक्स्ट डे जीरो और यूसेन कहीं जा रहे थे। तभी वहाँ पे मेड आती है और बताती है कि बोही कल रात से घर नहीं आई है। तभी यूसेन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो जीरो बोलती है यूसेन से क्या तुम उसको लाइक करने लगे हो। तो यूसेन बोलता नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं बस इसलिए इसका टेंशन ले रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पे रहती थी। अब बस मैं यही चाहता हूँ कि वो बस सेफ हो, मेरे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। फिर उसको खोजने के लिए वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जब बोही वापस आती है तो यूसेन बोलता है कल रात को तुम घर क्यों नहीं आई थी और तुम क्या म्यूरी के साथ थी ना। तो बोही बोलती तुम मुझे क्या स्टॉक कर रहे थे। तो यूसेन बोलता है कि तुम मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो, किसी ने मुझे फोटो भेजा है। वो बोलते है कि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वैसे भी यूरी का ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। पर यूसेन को तो सुनने का तैयार ही नहीं था बिकॉज वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा है। फिर यूसेन बोलता है बोही क्योंकि तुम क्या डिवोर्स तक वेट नहीं कर सकती हो, इसके बाद तुम जो चाहो कर सकती हो। एक्चुअली यूसेन को जेलस फील हो रहा था बोही को किसी और लड़की के साथ देखकर। ये भी बोलती कि अगर मैं किसी और के साथ भी हूँ तो तुमको क्या प्रॉब्लम है, और वैसे भी तुम जीरो के साथ हो तो मैंने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। तभी बीच में जीरो आ जाती है और बोलती है कि ऐसे करने से यूसेन का फैमिली का रेपुटेशन खराब हो सकता है, वैसे भी डिवोर्स के बाद तुम यूरी के कहीं भी उसके साथ जा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोही बोलती है कि तुम शादी से पहले एक साथ एक घर में रह सकते हो तो उससे तो फैमिली का रेपुटेशन खराब नहीं होता है। तो जीरो बोलती है कि वैसे भी तुम दोनों का शादी यूसेन की मॉम का प्लान था, अब मैं इसके साथ होता ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बोही बोलती ठीक है मैं समझ गई। अब वो घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जब बोही घर छोड़कर चली जाती है, जब यूसेन की मॉम को पता चलता है तो यूसेन की मॉम घर आती है। तो जीरो यूसेन की मॉम के सामने एकदम अच्छा सा बनने का कोशिश करती है, इनोसेंट। पर यूसेन की मॉम को तो जीरो का तो सारा सच्चाई पहले से ही पता था। तो जीरो बोलती कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, यूसेन तो मुझसे ही प्यार करता है ना, तो आप मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो। तो यूसेन की मॉम बोलती है कि तुम अपने बच्चे को मेरे बेटे का नाम देना चाहती हो। तो जीरो बोलती नहीं नहीं ये बच्चा यूसेन का ही है। यूसेन की मॉम जीरो को उसका बॉयफ्रेंड का प्राइवेट वाला फोटो दिखा देती है, देखो तुम्हारे क्या करतूत है। और मुझे पता नहीं, मुझे सब पता है और ये बात यूसेन को भी पता चलनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ उसको सच्चाई बताने के लिए। जीरो तो डर जाती है, वो यूसेन की मॉम को रोकना चाहती
रही थी। इसी बीच में उसे उनकी मॉम गिरती है, उनको चोट लग जाता है, पर बेहोश हो जाती है। अब मौका देखकर जीरो भी सारा फोटो जला देती है। तभी वहाँ पे बोई आ जाती है। अब बोई जब यूसेन की मॉम को इस हालत में देखती है तो जीरो को एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोलती है, पर जीरो कॉल नहीं करती है, खुद जाकर अपना सर मार लेती है। अब बेहोश होने की एक्टिंग करती है। तभी वहाँ पे यूसेन आ जाता है। हर ड्रामा में होता है, ड्रामा करती विलेन लेकिन फंसती हीरोइन। इस ड्रामे में भी हमारी बोई हीरोइन फंस जाती है। वो उसको गलती समझ लेता है और उसको घर जाने के लिए बोलता है। बोई की तबीयत ठीक नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं बोई हॉस्पिटल में रहती है। उसके पास यूरी बैठा रहता है। वो बोलता है कि तुम 1 मंथ प्रेग्नेंट हो, ये बच्चा यूसेन का है। बोई डिसाइड करती है कि यूसेन को डिवोर्स नहीं देगी बिकॉज उसके बच्चे की वो माँ बनने वाली थी। नेक्स्ट सीन में यूसेन बोई से मिलने के लिए आता है, जिसमें यूसेन बोलता है कि मॉम कोमा में है और जीरो का भी मिस कैरेज हो गया, जिसकी वजह से उसको अबॉर्शन कराना पड़ा। वो भी यूसेन को बता देती है कि वो उसकी बच्चे की माँ बनने वाली है और यूसेन ये बात जाकर जीरो को बता देता है। नेक्स्ट सीन में जीरो अपना बॉयफ्रेंड बोई से मिलती है तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि बोई प्रेग्नेंट है। ऑफ कोर्स यूसेन उसको एक्सेप्ट कर लेगा। कि इसके बाद यूसेन भी जीरो को थोड़ा इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं जीरो यूसेन को आई लव यू बोलती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर यूसेन इसको मना कर देता है, यह बोलकर कि तुम्हारा तबीयत अभी ठीक नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं बोई यूसेन के घर आता ही है। यूसेन गेट खोलने जाने ही वाला था, तभी जीरो रोकती है, बोलती है कि मैं जाती हूँ। जीरो गेट खोलती है, देखती है कि बोई है। वो बोलती है कि मेरा बच्चा हॉस्पिटल में, मुझे उससे हेल्प चाहिए, जितना ये मेरा बच्चा है उतना यूसेन का भी है। तो जीरो बोलती है कि मैं हेल्प करना चाहती हूँ पर मैं नहीं कर सकती बिकॉज यूसेन ने मुझे मना कर दिया है। जीरो तो बच्चे के बारे में यूसेन ने कुछ पता ही नहीं थी। वो इसलिए कर रही थी कि वो दोनों के बीच में वो दूरियां ला पाए। वो पूरी रात वेट करती है कि यूसेन आएगा, उसके बच्चे को बचा लेगा, पर वो नहीं आता है। जब सुबह हो जाता है तो वो डिसाइड कर लेती है कि यूसेन को डिवोर्स दे देगी। तो पहले यूसेन तो उसको अच्छा खासा सुनाता है, इसके बाद उसको 10 मिलियन नियॉन देता है डिवोर्स देने के बदले में। और वो डिसाइड करती है कि वो कभी भी लाइफ में यूसेन से नहीं मिलेगी। इसके बाद हम कुछ दिन बाद देखते हैं बोई और यूरी एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही क्लोज चले जाते हैं। फिर हम देखते एक दिन म्यूरी सोफा पर ही सो गया था। उसको देखकर बोई उसका कुछ ज्यादा ही केयर करने लगती है, तो यूरी भी उसको क्लोज करके हग कर लेता है। अचानक से यूरी उठता है तो उसको दूर करता है, बोलता है कि तुम मुझे सोने टाइम एडवांटेज ले रही थी ना। इन दोनों का नोक-झोंक होता है, इसमें यूरी को चोट लग जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जीरो अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी। वो जीरो अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही थी कि वो ही मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही जानते, इसके लिए उसको साइड करना होगा अपने रास्ते से। इधर हम देखते हैं म्यूरी और बॉयज बातें करते हुए जा रहे थे। डिनर में क्या क्या खाएंगे वो लोग डिसाइड कर रहे थे। तभी एक बंदे का पर्स गिर जाता है। अब म्यूरी वो पर्स लेने के लिए वो बंदे के पीछे जाता है। तभी जेवाई बॉय को किडनैप कर लेता है और बोलता है कि जीरो चाहती है कि मैं तुम्हें मार दूं क्योंकि तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही जानती हो। ये सब के पीछे जीरो का ही हाथ है। फिर हम देखते हैं कि बॉय एक घर पे रहती है। तभी वहाँ पे एक आंटी आती है। जब बॉय म्यूरी के बारे में पूछती है तो फिर हमें पता चलता है कि म्यूरी ने ही जेवाई से फाइट कर उसको बचाया है, जिसकी वजह से म्यूरी का टेम्पोररी मेमोरी लॉस हो जाता है। तो म्यूरी पूछता है मैं कब तक हॉस्पिटल में रहूंगा। तो बॉय बोलती तुम टेंशन मत लो, ज्यादा दिन तक नहीं रहोगे, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। इसके बाद हॉस्पिटल के बाद बॉय को यूसेन मिलता है। वो वहाँ से जाने लगती है तो यूसेन उसको हाथ पकड़ कर बोलता है तुमको थोड़ा भी रिग्रेट फील नहीं हो रहा, मेरी मॉम अभी भी कोमा में है। तो बॉय बोलती है कि मैं क्यों रिग्रेट करूँ, ये सब के पीछे तो तुम्हारा ही गलती है। तभी वहाँ पे जीरो आ जाती, इनोसेंट बनने का नौटंकी करने लगती है। तो बॉय बोलती तुम सरप्राइज हो ना मुझे ठीक ठाक देखकर। तो जीरो इनोसेंट बनकर बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वॉरिड रहती हूँ। बॉय पूछती है कि तुम जेवाई को जानती हो। तो जीरो तो साफ मना कर देती है, बोलती कि मैं तो नाम कभी सुनी ही नहीं। तो बॉय बोलती अच्छा जल्दी जान जाओगी, बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर देखते बॉय किसी से फोन पे बात कर रही होती है और बोलती कि जेवाई को अपने साइड करना होगा। मुझे पता ये प्लान डेंजर है पर करना ही पड़ेगा हम लोग को। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेवाई पे कोई अटैक करता है। वहाँ पे बॉय हमारे हीरोइन जेवाई को बचाती है। जेवाई को तो यही लगता है कि ये अटैक जीरो ने करवाई है बिकॉज वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जेवाई यूसेन से मिलने के लिए जाता है। हम दोनों के बीच में एक बात तो सेम है कि हम दोनों जीरो को लाइक करते हैं और एक और डिफरेंस है जिसमें कि तुम एक रिच हो और मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए तुमको जीरो ज्यादा लाइक करती है। और जेवाई ये भी बोलता है कि मुझे एक चांस दो, जीरो का सारा सच्चाई तुम्हारे सामने लेकर आ जाऊंगा। वो भी बोलता है
ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेवाई से मिलने के लिए जीरो जाती है और जीरो जेवाई से बोलती है कि तुम ये क्या कर दिए, तुमको तो पता नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं यूसेन के साथ तो इसलिए हूँ बिकॉज वो बहुत ज्यादा रिच है, उसे मैं पैसे ले लूंगी, इसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, खुशी खुशी रहेंगे, शादी के बाद कुछ पैसे का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी जेवाई को उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। फिर जेवाई बोलते कि मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट करूँ। फिर अपने बातों में जेवाई फंसाकर जीरो से सारा जो कांड की थी वो सब एक्सेप्ट कराने लगता है, जैसे कि मॉम को उसकी कोमा में होना, यूसेन को उसके बच्चे के बारे में ना बताना और बोई पर जो अटैक होना। और वो ये भी बताती है कि जब यूसेन हॉस्पिटल में था तो बॉय उसका केयर करती थी, पर लास्ट टाइम में मैं उसका जगह ले ली, जिसकी वजह से यूसेन मुझसे प्यार करने लगा। तभी जेवा यूसेन को बुलाता है। यूसेन सारा सच्चाई जीरो के मुंह से सुन लिया था, जिसपे वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता। वो उसके सामने इनोसेंट बनने की कोशिश करती है, फिर उसको धक्का दे देता है और उसको रियलाइज हो जाता है कि बॉय उससे कितना प्यार करती थी। वो डायरेक्टली बॉय के पास जाता है। बॉय के बदले वहाँ पे म्यूंग था। यूसेन म्यूंग से बोलता है कि प्लीज बॉय को बोले मुझे एक और चांस देने के लिए, मैं उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा और प्यार भी करूंगा। पर म्यूंग बोलता है कि मैं उसका ख्याल रख लूंगा, वैसे भी मैं फर्स्ट मीटिंग से उससे प्यार करता हूँ। तो यूसेन बोलता है कि वैसे भी बॉय तो तुमसे नहीं मुझसे प्यार करती है। म्यूंग बस इतना बोलता है कि मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरी केयर करती है, बोल के वहाँ से चले जाता है। फिर म्यूंग और बॉय उसी प्लेस पे जाते हैं जो फर्स्ट वो लोग टाइम मिले थे। फिर म्यूंग को तो बिल्कुल भी याद नहीं था बिकॉज उसको टेम्पररी मेमोरी लॉस हो चुका था। तो बॉय उसको वो सब वही बात बताती है जब वो फर्स्ट टाइम मिलकर उसको प्रपोज किया था, वही भी करती है। फिर इसके बाद वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। पहली बार इस ड्रामा में सेकेंड मेल लीड को हमारी हीरोइन मिली है। तो आप लोग का क्या रिएक्शन है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। बाय बाय।